नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आइए आज इस वीडियो हम लोग अध्ययन करते हैं टीजीटी आर्ट कला रिवीजन के अंतर्गत कलाकार राम कुमार को। इसके और पार्ट हो चुके हैं। टॉपिक आपका चल रहा है आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार या कलाकार। उनमें जो महत्वपूर्ण कलाकार या चित्रकार हैं उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी टीजीटी आर्ट कला की परीक्षा में बनते हैं, उन्हीं का यहाँ पर हम लोग अध्ययनवार रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज देखेंगे कलाकार राम कुमार को। इसके और पार्ट बन चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर विजिट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस लिंक के माध्यम से जिस भी कलाकार के बारे में आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में रहते हैं जो आपके पेपर में छपने वाले होते हैं। अध्ययन उपरांत मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आता हूं प्रत्येक कलाकार से संबंधित। तो आइए आज के इस रिवीजन सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। ये आपका क्लास नंबर 13 है, ठीक। और कलाकार है राम कुमार। 12 पार्ट इसके ऑलरेडी बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं कलाकार राम कुमार को, जान लेते हैं जन्म इनका कब हुआ था। तो 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था, ठीक। और ये अमूर्तवादी कलाकार हैं, अमूर्त चित्रकार हैं, फेमस। आगे देख लेते हैं प्रसिद्धि इनकी किस रूप में है, ठीक। श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार के रूप में इनकी जो प्रसिद्धि है श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार के रूप में है। इसके पहले आपने पढ़ा, पिछले पार्ट में हमने बताया आपको, ठीक। 11 पार्ट में गायतोंडे को, ठीक। तो गायतोंडे जो है वो भी अमूर्त चित्रकार में ही आते हैं, लेकिन उनमें श्रेष्ठ अगर चित्रकार पूछा जाए, श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार तो राम कुमार हैं। वासुदेव शांतु गायतोंडे वो भी अमूर्त चित्रकार हैं, और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग उनकी मुख्य पुस्तक है जहां से उनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो प्रसिद्धि जान लेते हैं। श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है, और दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य भी ये रहे, ठीक। कला शिक्षा जान लेते हैं इन्होंने कहां से प्राप्त किया। तो कला शिक्षा ये पेरिस से प्राप्त किए, और इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन से मिले इनको देख लेते हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, तो इनको 3 पुरस्कार मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और कालिदास पुरस्कार। पद्मश्री कब मिला तो 1971 में, और पद्म भूषण मिला 2010 में, ठीक। और कालिदास 1986 ईस्वी में इनको मिला। तो ये 3 महत्वपूर्ण इनसे पुरस्कार से बनने वाले प्रश्न हैं जो इनको मिले, जिसमें पद्म भूषण वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो पद्मश्री 1971 में, पद्म भूषण 2010 में, और कालिदास सम्मान या पुरस्कार इनको 1986 में मिला। प्रभाव जान लेते हैं इनके चित्रकला पर किनका रहा। तो पिकासो, मातिस और ब्राक का इनकी चित्रकला पर प्रभाव रहा है। और अगला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, रख लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। इन्होंने भारत में नलीवादी या घनवादी अमूर्तता की शुरुआत की। यहाँ से प्रश्न बनता आपका कि वे कौन से आधुनिक समकालीन कलाकार हैं जो नलीवादी या घनवादी अमूर्तता की चित्रकला के लिए फेमस हैं, जिन्होंने नलीवादी चित्रकला की शुरुआत की। तो वो है आपके राम कुमार। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में नलीवादी जो चित्रकला है उसकी शुरुआत किसने की, तो राम कुमार ने की है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी कृति वाराणसी चित्र श्रृंखला अमूर्तता के निकट है। यहाँ से इनकी सबसे जो फेमस जो चित्र श्रृंखला या चित्र से संबंधित प्रश्न बनते हैं वाराणसी चित्र श्रृंखला से बनते हैं, कि वाराणसी चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई, या बनारस के घाटों का सुंदर चित्रांकन किस कलाकार के द्वारा किया गया। तो वो है राम कुमार
राम कुमार ने बनारस के घाटों का सुंदर चित्रांकन किया और इस प्रकार से उन्होंने वाराणसी चित्र श्रृंखला तैयार की, जो अमूर्तता के नजदीक है, निकट है। इनका चित्र माध्यम जान लेते हैं, किन किन माध्यमों ने इन्होंने अपने चित्र बनाए हैं, किन किन माध्यमों में। तो चित्र माध्यम है स्याही, मोमी रंग और एक्रेलिक रंग। ठीक, स्याही माध्यम में इन्होंने चित्र बनाया, मोमी रंग से और एक्रेलिक रंगों से इन्होंने चित्र अपना बनाया। तो इनका जो चित्र माध्यम है वो स्याही, मोमी रंग और एक्रेलिक रंग है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं, इनसे बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि राम कुमार ने अपनी जो प्रथम प्रदर्शनी है चित्रों की कहां पर आयोजित की थी। तो इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी शिमला में आयोजित हुआ था। ठीक, पहली प्रदर्शनी पूछा जाए तो शिमला में इनके द्वारा अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। और अब आइए देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट जो प्रमुख चित्र हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो एकदम ये सिलेक्टेड यहाँ पर ये जो लिखे हैं, ठीक, ये चित्र हैं जो इनसे प्रश्न महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं और एक अति संभावित प्रश्न हैं राम कुमार से बनने वाले आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो वाराणसी चित्र श्रृंखला जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, ठीक, तो इसका इन्होंने चित्रांकन किया और इनके प्रमुख चित्र हैं कौतूहल, सावित्री और सत्यवान है, निराशा और आशा, एक, और युद्ध का आतंक, परित्यक्त दमयंती। ठीक, ये महत्वपूर्ण और प्रमुख चित्र है जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं राम कुमार से संबंधित। तो राम कुमार के बारे में इतना ही। कलाकार राम कुमार से जुड़े एकदम सिलेक्टेड पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो राम कुमार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था और ये श्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में इनकी गिनती की जाती है और ये दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य भी रहे थे और कला की शिक्षा इन्होंने पेरिस से प्राप्त की थी और पुरस्कार इनको पद्मश्री 1971 में, कालिदास 1986 में, पद्म भूषण 2010 में मिला था। प्रभाव इनके चित्रकला पर किनका रहा, तो पिकासो, मातिस और ब्राक का प्रभाव इनकी चित्रकला पर देखने को मिलता है। और इन्होंने भारत में, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि नलीवादी अमूर्तता की शुरुआत की, नलीवादी चित्रकला की शुरुआत भारत में राम कुमार ने ही की थी। और वाराणसी चित्र श्रृंखला जो यहाँ से बनने वाला सबसे फेमस प्रश्न है, वाराणसी चित्र श्रृंखला किसके द्वारा तैयार की गई, तो राम कुमार के द्वारा तैयार की गई थी। या बनारस के घाटों का जो मनोरम दृश्य है, सुंदर चित्रांकन किनके द्वारा किया गया, तो राम कुमार के द्वारा किया गया। पहली प्रदर्शनी इन्होंने शिमला में आयोजित की और जो चित्र माध्यम इनका था स्याही, मोमी रंग और एक्रिलिक रंग था। और प्रमुख चित्र मैंने आपको बताया, वाराणसी चित्र श्रृंखला, कौतूहल, सावित्री और सत्यवान, निराशा और आशा, युद्ध का आतंक, परित्यक्त दमयंती। तो ये इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने के लिए। अभी और भी इसके टॉपिक हैं, उस पर शैक्षिक वीडियो आपको मिलेंगे। अभी पहले हम लोग आधुनिक समकालीन चित्रकार को पढ़ के खत्म कर देंगे। कुछ और चित्रकार हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे बहुत से हैं, लगभग 150 चित्रकार हैं, लेकिन उसमें 150 में से क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके जुड़ जाइए। वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न के डेली पोल कराए जाते हैं जिसमें आप अपना आंसर दे के रिवीजन कर सकते हैं और आप उन ग्रुपों में अपने कन्फ्यूजन को डाल सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण कलाकार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। धन्यवाद मित्रों।